मासिक धर्म संबंधी परेशानियां यानी पीरियड के समय में होने वाली परेशानी। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मासिक धर्म के हम महिलाओं के जीवन में एक निश्चित उम्र के बाद यानी बाल्यावस्था के बाद और मेनोपॉज से पहले तक जो हमारा पीरियड है उसमें बहुत सी महिलाओं को बहुत परेशानियां होती हैं, जैसे कि उनके पेट में दर्द बना रहता है, पीरियड शुरू होने के पहले से ही शुरू हो जाता है, और जब पीरियड शुरू हो जाता है तो पीरियड के दौरान भी उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। और इसके अलावा जो उनका रक्तस्राव है वो या तो बहुत कम होगा या बहुत अधिक होगा। देखिए, कोई भी चीज़ कम भी होगी तो वो भी नुकसानदायक है, और अधिक होगी तो बहुत अधिक नुकसानदायक है। किसी भी हालत में हमारे शरीर के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और चूंकि पेट में दर्द होता है तो उस समय व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है, और उसके लिए ज़्यादातर लोग टैबलेट लेते हैं, जो भी गलत है, क्योंकि योग के अंदर कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको हम प्रतिदिन करें तो ये दर्द कहाँ गायब हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं अपनी योग की क्लास में इसका बहुत बार उदाहरण देख चुकी हूँ कि जो लोग गायब हो जाते थे कि हमको पीरियड हो गया, हम नहीं आएंगे, ठीक होने के बाद आएंगे, तो मैंने उनको बोला कि तुम आओ, तुम कुछ करो जो मैं बोल रही हूँ, करेंगे। और उन्होंने किया। अब बोलते कि हमें तो कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो ये पीरियड संबंधी जो देखिए, कभी कभी तो कुछ अंदर खराबी होती है, वो तो आपको अगर आपको ये सब है तो पहले डॉक्टर को दिखा लें। जब मालूम पड़ जाए कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आपको वैसे ही हो रहा है हार्मोनल चेंज के कारण या तनाव के कारण या चिंता के कारण, या किसी किसी को अनुवांशिक रूप में भी मिलता है, तो अनुवांशिक भी है तो भी योग आपको हर दृष्टि से सहायता करेगा। देखिए, इसमें अगर बहुत अधिक पेट में दर्द हो तो मैंने कहा पीरियड संबंधी हर परेशानी में एक उपवास कर लेने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। पर बहुत से लोग नहीं कर सकते तो फल के ऊपर कर लें। फल का उपवास तो कोई भी कर सकता है। खाने के लिए तो मैं बोल रही हूँ, फल खाइए, आप दिन में 3 बार खाइए। तो ये आपके मासिक धर्म संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए एक मैंने सरल सी बात बताई। लेकिन हाँ, आसन है जिनको करके आप हमेशा के लिए इनसे बच सकते हो। पर कोई भी अभ्यास आपको एक दिन में लाभ नहीं देगा, उसके लिए आपको प्रतिदिन इसे करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं कि खाली ये उसी के लिए उसी में लाभ देगा कि मासिक धर्म संबंधी जो कोई भी पीरियड संबंधी परेशानी है तो उसी को ठीक करेगा, नहीं, शरीर के हर भाग को इसका लाभ मिलेगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं बोलूँगी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में पूरे शरीर में खिंचाव आता है। सूर्य जिधर हो उधर मुंह बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सिर के ऊपर ले जाते हुए पीछे बैंड हो जाए। ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को सामने ले आए, आंखें बंद ही रखेंगे। कमर दर्द वाले इस पोज को छोड़ देंगे। सांस भरें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। नमस्कार। मैंने एक बार किया है, लेकिन आपको एक बार नहीं, आपको इसका अभ्यास कम से कम शुरुआत 6 से करें और बाद में आप 12 बार तक करें। तो ये अभ्यास तो आपको करना ही है, क्योंकि इससे पूरे शरीर में खिंचाव आ रहा है। शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें इसका खिंचाव नहीं हो। इसके बाद मैं बोलूँगी कि आपको पश्चिमोत्तानासन, लेकिन हाँ, कमर दर्द वाले इसको भी नहीं करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाए, ब्रीद आउट करते हुए आप अपनी क्षमता के अनुसार बैंड हो। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बैंड हो सकें, आप इतना भी होंगे तो भी ठीक है, आपसे जितना शरीर से बने। शरीर पर योग करते समय कोई जबरदस्ती नहीं करें,
बस आराम आराम से अपने आप को झुकाते जाएं और यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरे छोड़े। आंखें बंद रखेंगे, सांस भरते हुए सीधे हो जाए, खींच लें ऊपर और रिलैक्स हो जाए। अब मैं आपको बोलूंगी शशांक आसन। शशांक आसन आपको आता होगा, बहुत सरल है। शशांक आसन के लिए दोनों नी घुटने को बेंड कर लें और सांस भरते हुए फिर से सामने की ओर अपने आप को झुका दें, माथा धरती पर टिका दें। अब यहाँ भी लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। ये आपको मतलब दर्द में बहुत जल्दी से राहत, और ऐसा नहीं कि आसन आप पीरियड जब चल रहा हो तब नहीं कर सकते, ये सब दोनों आसन आप कर सकते हैं। बहुत हल्के हल्के आसन हैं जिन्हें आप करिए, श्वास के साथ आपको धीरे धीरे दर्द में राहत मिल जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि हमको दर्द हो रहा, हम नहीं करें, तो ये हल्के आसन आप कर सकते हैं, तो इन्हें आप करिए। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी कि एक आसन और है, भुजंग आसन। आसन तो कई है, लेकिन ये पेट के बल वाले बस हार्निया के मरीज नहीं कर सकते, लेकिन ये पीरियड संबंधी, मासिक धर्म संबंधी सभी परेशानियों के लिए रामबाण है। अब हथेली को अपने रिब्स के पास टिका दें, सांस भरते हुए उठ जाए, आंखें बंद रखें। आप देखेंगे लंबी गहरी सांस में छोड़े, पैल्विक मसल्स पर बहुत अच्छा प्रेशर है, बहुत अच्छा। और हमें पैल्विक मसल्स की ही प्रभाव जिनसे पड़े वही एक्सरसाइजें करनी है। यहाँ पर आप 1 से 2 मिनट रुकें, ब्रीथ आउट करके नीचे आ जाए। इसके बाद मैं बोलूँगी शलभासन, मुट्ठी थाई जॉइंट के नीचे। तीनों आसन सिर्फ हार्निया वाले नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। सांस भरते हुए अगर कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को ऊपर उठा दें, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, आधा से 1 मिनट रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे। और अगर कमर में दर्द है तो बारी बारी से एक एक पाँव से सांस भरें और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ये भी पैल्विक मसल्स पे खिंचाव डाल रहे हैं, हालांकि इसके मैंने बोला दूसरे बहुत से लाभ हैं। और इसको भी आधा से 1 मिनट के बाद नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। इन 2 आसनों के बाद मैं आपसे बोलूँगी धनुरासन, क्योंकि पैल्विक, मैंने बोला पैल्विक मसल्स यानी अपने नाभि के नीचे वाले ऑर्गन्स को खींचना है। यहाँ भी लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे वहाँ पर एक दबाव भी आ रहा है, खिंचाव भी आ रहा है, जो कि धीरे धीरे वहाँ रक्त के संचार को बढ़ा करके आपको दर्द से मुक्ति दिलाएगा। जब आपके पीरियड चल रहा हो उस वक्त इस आसन को न करें। उस समय तो मैंने बोला सरल आसन जो बैठ के बताया था वही करें। भुजंग आसन भी कर सकते हैं, लेकिन धनुरासन उस समय न करें। शलभासन भी कर सकते हैं, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपसे बोलूँगी कि एक बहुत सरल आसन है जो कर सकते हैं उस समय भी। उसके लिए आप ये पोज बनाएं, आराम आराम से सांस भरें, सांस छोड़ें, पाँच से 6 बार एक पाँव से और 5 to 6 टाइम दूसरे पाँव से। या फिर जो ऐसे नहीं करना चाहे, नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे कर लें। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें। ये भी आपकी पैल्विक मसल्स के ऊपर हल्की सी मसाज जैसा ऊपर दर्द से राहत दिलाने में ये सब आसन बहुत लाभदायक है। तो ये मार्जारी आसन की 10 बार आपको आवृत्तियाँ करनी पड़ेंगी। तो मार्जारी आसन के बाद अब मैं बोलूँगी सीधे लेट के करिए। ये भी आसन सब हर कोई कर सकता, मना नहीं है। सेतुबंध आसन, इसके लिए दोनों घुटनों को बेंड कर लें, सांस भरते हुए पीठ को पूरा ऊपर उठा लें, एंकल को थाम लें और अब लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें।
पूरा पेल्विक रीजन इससे खींचा हुआ है। और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। ये था सेतु बंद आसन। इसे भी आप पीरियड टाइम में कर सकते हैं। ये भी आपको दर्द से निजात दिलाएगा। मतलब ये हल्के हल्के आसन कर सकते हैं, उसमें आपको मैं बिल्कुल बोलूँगी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और इसके बाद मैं बोलूँगी अगर आप कर सकते हैं तो सर्वांगासन, लेकिन पीरियड जब नहीं है तब। पीरियड चल रहा हो तो ये आसन जो आप करके बता रही हूँ वो आपको कतई नहीं करना है। जब आपका पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब इन आसनों को करिए, इससे और अधिक लाभ मिलेगा। जिन लोगों को पीरियड मतलब आगे बढ़ जाता होता नहीं है, वो बोलते हैं अभी तक नहीं हुआ कब होएगा, तो उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और ऐसे भी जब पीरियड नहीं हो तो ये आसन महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। हालांकि इसके दूसरे सबके लिए बेनिफिट है, पर अभी मैं यही बना रही हूँ कि इसके बारे में बोलूँगी। सर्वांगासन, इसे भी कमर दर्द सर्वाइकल वाले ना करें, दीवार के सहारे वो कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप 1 से 2 मिनट नहीं, पूरे 5 मिनट, शुरुआत 2 मिनट से करें, फिर 5 मिनट तक रुकें। आप बिल्कुल सीधा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप इतना तो कर ही लेंगे, इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कर पाते हैं तो आप ऐसे कर लें। ये था सर्वांगासन। इसमें भी ये आपके पीरियड संबंधी परेशानियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इसके बाद मैं बोलूँगी हलासन। हलासन भी बहुत अच्छा है। फैट तो कम करेगा ही, लेकिन उसमें बहुत लाभ देगा। यहाँ श्वास भरे श्वास छोड़े, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इसको भी 2 से 5 मिनट बनाए रखें। बस इसे भी कमर दर्द और सर्वाइकल वाले नहीं कर सकते। उनके लिए जो मैंने कुछ सरल अभ्यास बताया है, मार्जारी आसन या व्याघ्रासन भी बीच में करके दिखाया था मैंने, जिसमें पाँव खोले जाते हैं ऊपर और अंदर नाक से लगाते हैं, ये सब आसन कर सकता है कोई भी, चाहे कमर दर्द हो चाहे सर्वाइकल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसन तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ आसन किसी बीमारी में मना भी रहते हैं। अब इसके बाद रिलैक्स होने के बाद आप करवट बदलें। मैंने आपको अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अब मैं आपको मुद्राएं और बंद बता रही हूँ जो इन परेशानियों में निजात दिलाने में रामबाण काम करते हैं। एक है उसमें सबसे पहले वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा के लिए आप चाहे तो आलती पालती मार के बैठे या वज्रासन में बैठे, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बैठिए। इसमें बैठने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यूरिन ट्रैक को श्वास के साथ ऊपर खींचे, कुछ सेकंड रोके और छोड़ दें। ये वज्रोली मुद्रा है। बिना श्वास का प्रयोग किए भी खींचे, रोके, छोड़े, इस तरह भी चलेगा। ये श्वास बाहर निकाल के भी करना चाहे तो तीनों स्थिति में कर सकते हैं इसको। यूरिन ट्रैक को ऊपर खींचा, रोका और छोड़ दिया। ये थी वज्रोली मुद्रा। अब इसी तरह है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा, अश्व यानी घोड़े के मतलब नाम पर ही है, क्योंकि घोड़ा जब मल त्याग करता है तो मल द्वार को सिकोड़ता है, फैलाता है। हमें भी यही करना है, मल द्वार को ऊपर खींचना है, मतलब सिकोड़ना है और ढीला छोड़ देना। तो ये थी अभी जो बता रही हूँ अश्विनी मुद्रा। ये सब हमको पीरियड संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए है, और अगर चल रही हैं तो फिर ये उसको ठीक भी करती है। अश्विनी मुद्रा के लिए एनस यानी मल मार्ग को टाइट कर लिया और ढीला छोड़ दिया, टाइट किया और ढीला छोड़ दिया। टाइट करिए श्वास के साथ या बिना श्वास के, या श्वास बाहर निकाल के, जैसे चाहे, और ढीला छोड़ दीजिए। इनका अभ्यास 15-15 बार करना है आपको।
और इस अभ्यास के बाद मैं बोलूँगी कि आप मूल बंद यानी नाभि के नीचे के सभी ऑर्गन को ऊपर खींचेंगे। पहले श्वास भरेंगे, श्वास को निकाल देंगे, श्वास नहीं लेना है। श्वास बाहर निकालने के बाद नाभि के नीचे के जो भी ऑर्गन है उनको आप ऊपर खींच लेंगे। मैं उद्यान बंद नहीं बोल रही हूँ, पेट का इसमें कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ यानी यूरिन ट्रैक, एनस मसल्स यानी वहाँ के सब हिस्से को ऊपर खींचना। छोड़ना भी है, खींचना भी है। खींच के आप कितनी देर रोक सकते हैं ये आपकी अपनी क्षमता है। खींच लीजिए और उसके बाद आपको लगे कि अब हमें नहीं रोक सकते हैं तो छोड़ दीजिए। ये था मूल बंद। मूल बंद का अभ्यास, वज्रोली मुद्रा का अभ्यास, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। इसमें बहुत अच्छा लाभदायक है, बहुत आपको आराम दिलाएगा और धीरे धीरे आप सोचेंगे कि भूल ही जाएंगे कि कभी मुझे बहुत दर्द होता था। तो मेरा आज का वीडियो प्लीज़ आप लाइक, क्योंकि महिलाओं को ये परेशानी मैं हमेशा सुनती हूँ। क्लास में भी जो नए बच्चे आते हैं बोलते हैं हमें बहुत दर्द होता है, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन सभी का ठीक हो रहा है तो आपका भी ठीक होगा। आप करके देखिए। मैंने बहुत थोड़े से अभ्यास बताया, अभ्यास तो और भी हैं, लेकिन एक वीडियो को मैं ज़्यादा कितना लंबा करूँगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ज़रूर इनका अभ्यास करें। नमस्कार, धन्यवाद।